हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया फाइनली। ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यू आर सो लवली। एंड ये मानवा का कवर देखने के बाद ही मुझे इस पर प्यार आ गया था, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं 2-3 चैप्टर साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वरना मानवा को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग अपने एमसी कैरेक्टर यानी बॉटम कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसका नाम था शिन जो-ह्योक, जो कि एक डायरेक्टर यकूज़ा होता है। जो-ह्योक बिल्कुल भी काइंड नहीं होता, लोग उसकी कोल्डनेस की वजह से उसे जानते थे। वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, वो रहम बिल्कुल भी नहीं बरसाता था, और वो काफ़ी ज़्यादा जो कि है स्ट्रॉन्ग होता है अपने काम में। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो कि इम्पॉसिबल थी कि कोई भी छोटा बड़ा यकूज़ा उसका नाम नहीं जानता है। वो अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर था कि वो एक एरिया काम अकेले ही संभाल लिया करता था। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो एक पपी जो कि इंजर्ड था उसको लेके जाने लगता है यहाँ से। अभी तक जो ये स्टोरी दिखाई जा रही है, ये जो-ह्योक के अंडर जो यकूज़ा काम करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जा रही है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि सर जो है उनका एनिमल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा मोह है, इसी वजह से वो जो कि इस हाई ब्रीड पपी को ले जा रहे थे अपने साथ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि इससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। वैसे इनका रूल है कि कभी भी बच्चे को या फिर औरतों को हार्म नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ था। इसलिए मैं भी जो कि है बेफिक्र हो गया। जो-ह्योक के जो अंडर यकूज़ा काम करता था उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर एंड होता है। देन हमें स्टोरी पे जो कि है जो-ह्योक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है आखिरकार मैं इस बच्चे के साथ क्या कर रहा हूँ। वो इंटीमेट हो रहा होता है। तभी जो उसका एक एम्प्लॉय था वो ये सारी चीज़ें मतलब समझ आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और फिर वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ फिर। तो इस क्यूट से पपी के साथ जिसके साथ जो-ह्योक जो कि इंटीमेट हो रहा था, इसका नाम होता है हेयोन। हेयोन अब इतने जल्दी बड़ा कैसे हो गया तुम सोच रहे होगे। तब यहाँ पे हमें 2 साल पहले की वो स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी वहीं पे दिखाई जाती है। यहाँ पर एक प्राइवेट एरिया होता है इन्हीं लोगों का, तो यहाँ पे कोई जो कि है कब्जा कर लिया था। तभी यहाँ पे जो-ह्योक कहता है कि ये चीज़ जानने के बाद भी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर वो लोग आए, कितना ज़्यादा इनका गट्स है। मैं बस इस चीज़ का दाद दे रहा हूँ कि इनके पास हिम्मत कितनी ज़्यादा है। यहीं पर हम लोग हाइब्रिड डॉग्स को भी देख पाते हैं जो कि पड़े हुए थे, उनको घायल हो गए थे एंड वो मर गए थे अब तक। और ये सारी चीज़ें देख के उसे काफ़ी बुरा लगता है अंदर से। लेकिन जो-ह्योक इस टाइप का पर्सन था जो कि अपने फीलिंग्स को उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता। अब जब हलचल होती है तब वो जब अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो पाता है कि इन हाइब्रिड डॉग्स का जो एक पपी है, बच्चा है, वो निकल कर आता है, वो भी घायल था। और फिर वो सोच रहा होता है जो-ह्योक कि शायद हो सकता है कि ये अकेला है जो सर्वाइव किया। इस पपी को हम लोग देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। जो-ह्योक भी इस चीज़ को जानता था, इसी वजह से इस पपी के ज़ख्मों को देखने के बाद ये सोचता है कि यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसी वजह से ये इसे उठा कर ले जाने लगता है। तभी इसके अंदर एक काम करने वाला यकूज़ा कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि अपने काम से मतलब रखो, मैं जो चाहूँ करूँगा। तभी इसका मेन आदमी पूछता है इससे कि क्या सर आप इसे बड़ा करने वाले हैं। तभी जो-ह्योक कहता है कि नहीं, जब तक इसके ज़ख्म भर जाएंगे तब तक मैं इसे अपने पास रखूँगा। जो-ह्योक अब एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं ये तो एक हाइब्रिड है। तभी जो-ह्योक कहता है तो आप इसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो कहता है कि मलहम पट्टी तो कर दूंगा, बाकी का ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास इसे ले जाना पड़ेगा, मतलब एक स्पेशल डॉक्टर के पास जो कि हाइब्रिड को ट्रीट कर सकता है। जो-ह्योक कहता है तो आप कोई डॉक्टर को जानते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि अरे तुम्हें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बाहरी कंपनी में एक एक्सक्लूसिव डॉक्टर है जो कि इसे ट्रीट कर सकता है, डॉक्टर दो-यून। डॉक्टर जो-ह्योक से कहता है कि तुम जानते हो इस बात को कि वो काफ़ी ज़्यादा सनकी है, पागल सा है, लेकिन वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये उसको ज़रूर से ट्रीट कर देगा। जो-ह्योक कहता है कि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो काम पे अच्छा है, लेकिन जब जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मैं उसके पास बस नहीं जाना चाहता। अब जो-ह्योक के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको दो-यून के पास ही जाना पड़ता है। दो-यून कहता है उसे कि मेरे इतने शांति से क्लिनिक में तुम्हें जैसे तड़कते भड़कते इंसान को आखिरकार कौन सी चीज़ लाए, तुम क्या हाइब्रिड को लाए हो। अब यहाँ पे काफ़ी अनॉय फील कर रहा होता है, लेकिन जो-ह्योक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो-ह्योक यहाँ पे बैठ जाता है। दो-यून कहता है जो-ह्योक से कि क्या वो उस डब्बे के अंदर है, मैं ट्रीटमेंट करना शुरू करता हूँ। जैसे उसे निकालता है तब कहता है कि ओ ये तो बहुत प्यारा है, ये तो एक वुल्फ है। वुल्फ नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। कोरिया में इतने हाइब्रिड मतलब इतने रेयर हाइब्रिड कब से होने लगे, मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ इसे, ये तो बहुत क्यूट है। और ये इसकी चुम्मी वगैरह लेने लगता है। जो-ह्योक के पास अब इतना फालतू समय होता नहीं है, इसलिए वो पूछता है कि तब ये कब तक ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा नहीं है। तभी डॉक्टर कहता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, अगर टाइम पे मेडिसिन लेगा और खाना खाएगा तो पक्का ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है बस मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि जब ये ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू अ ह्यूमन तो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लगेगा, मैं वो चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो रहा हूँ। अब जो-ह्योक कहता है कि ये प्रिटी दिखेगा फिर कैसा दिखेगा, इससे क्या चीज़ फ़र्क पड़ता है, मुझे मेडिसिन दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी डॉक्टर कहता है कि इतने जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तभी जो-ह्योक कहता है मेरे पास कोई टाइम नहीं है,
मुझे इसे वापस करो। अब जब जूहियो कैसे जा रहा था तभी वो कहता है कि तुम मुझे कॉल करना अगर कुछ भी होता है और ध्यान रखना रोड पे। ऐसे जाने लगता है, लेकिन जूहियो की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता था उसको डॉक्टर के आसपास का। अब यहाँ पे आग बड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? इसका रीज़न क्या था आखिरकार? जूहियो देखता है कि ये पपी बहुत ही क्यूट तरीके से जो कि उसकी तरफ देख रहा था। जूहियो जैसे कोल्ड याकुजा का भी हार्ट मेल्ट हो जाता है इस चीज़ पे कि आखिरकार किस तरीके से जो कि वो उसकी तरफ देख रहा है। जूहियो अपने मन में ठान चुका था कि जब तक ये रिकवर हो जाएगा तब उसे छोड़ देगा, लेकिन जैसे जैसे ह्योन बड़ा होने लगता है उसका अटैचमेंट बढ़ते जाता है उसके साथ, क्योंकि जब जब वो बीमार था तब उसके साथ रखता है, उसे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है और देखते देखते ह्योन काफ़ी बड़ा हो गया था। अंत में जो कि है जूहयोक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों साथ में रहने लगते हैं। जूहयोक कहता है कि भले ही ह्योन बड़ा हो चुका है लेकिन तब भी वो एक बच्चे की तरह जो कि एक्ट करता है और जब जब वो काम करता है तब उसके पास आ जाता है और यही सारी चीज़ें तो अटैचमेंट उनकी बढ़ा रही होती है। जूहयोन को इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया। जूहयोन की आंखों में स्टिल ह्योन एक बच्चा होता है और उसको बिलीव नहीं हो रहा था अभी भी कि वो इतना बड़ा कैसे हो गया। अब उसे थोड़ी चिंता होती है, इसलिए दोयुन से वो बात करता है जो कि डॉक्टर एक बार ट्रीट किया होता है ह्योन को, तो वो पूछता है कि काफ़ी जल्दी नहीं बड़ा हो रहा है। दोयुन जूहयोक से कहता है कि वो बिल्कुल हेल्दी है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ा हो रहा है और जो सारे होते हैं हाइब्रिड्स वो जो कि अगर चाहेंगे तो कोई पता तक नहीं लगा सकता कि वो एक हाइब्रिड है, वो एक टोटल ह्यूमन की तरह दिखते हैं। और बात रही अगर ह्योन की तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ऐसे बात किया जाए तो तुम उसके गार्डियन हो और तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे जूहयोक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, वो पूछता है किस चीज़ के लिए, तभी वो कहता है कि ह्योन के रट के लिए, यानी कि अब वो एक अडल्ट हो चुका था तो उसका रट काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। ये चीज़ सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। आई होप कि मानवा का शुरुआत तुम्हें पसंद आया होगा। बाय द वे मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ, अभी पूरा टाइम मैंने अच्छी तरीके से सेटअप करके वीडियो बनाया, बट अभी मुझे कहीं बाहर बैठ के बनाना पड़ रहा है। बाहर तो नहीं, मेरा कमरा ही है, पर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। उसको इग्नोर कर सकते हो तुम या कर सकते होगे। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें मानवा का शुरुआत पसंद आया। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मुझे एक चीज़ तुमसे कहनी थी, मुझे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील होने लगी है, मतलब मैं हर एक मानवा एक्सप्लेन करने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि क्या उसमें कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा। तो प्लीज़ तुम प्रे किया करो रोज़ रोज़ कि मेरे चैनल को इस बार कुछ नहीं हो। मुझे लगता है कि मुझे जीएल के लिए भी अलग चैनल बना लेना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ बीएल के ऑडियंस हो। कुछ जीएल बीएल दोनों साथ में देखते हो, कुछ जीएल और बीएल सेपरेटली देखते हो। तुम में से कोई कहता है कि जीएल एक्सप्लेन मत करो दीदी, सो आई थिंक मुझे एक सेपरेट चैनल बना लेना चाहिए। और जो बैकग्राउंड नॉइस है पूरा, इसकी वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि बैकग्राउंड नॉइस आना पीछे से कैसा लगता है, और हाँ मैं अभी किस जगह बैठी हूँ मुझे ये बात खुद भी नहीं मालूम है। सो बाय द वे मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।